बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। अपनी इस नोड जेएस बिगनर्स के दूसरे लेसन में आज हम बात करेंगे एनोनिमस फंक्शंस और बेसिक्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। जावास्क्रिप्ट में कैसे फंक्शंस के साथ डीलिंग की जा सकती है। तो हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं न्यू ऐप डॉट जेएस के नाम से। इसके अंदर हम एक बेसिक सा फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, समथिंग प्रिंट समथिंग के नाम से कह लें, प्रिंट समथिंग। एंड इसमें एक हम वेरिएबल भी पास कर देंगे समथिंग के नेम से, और देन उसको कंसोल में हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, एक बेसिक सा मेथड है जिसके थ्रू आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। आप मेन में आप क्या करेंगे, अपना फंक्शन कॉल करके इसको हेलो वर्ल्ड पास कर देंगे। तो देन आप अपना टर्मिनल ओपन कर लें। अपना टर्मिनल ओपन करने के बाद सेम एज इट इज लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट ट्यूटोरियल में, कैसे आपने अपने शेल में अपने एग्जैक्ट फोल्डर तक जाना है। ये मैक का ये आइडिया होता है। विंडोज में आप सेम फोल्डर में जाके शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके पावर शेल ओपन कर लेते हैं। तो नोड डॉट ऐप डॉट जेएस करें। ये देखें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है हमारे पास। देन हम आगे आ जाएंगे। ये हम अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि नोड जेएस एक अच्छे फीचर्स देता है जो कि ऑन टॉप ऑफ नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ ज़्यादा बेहतर होते हैं। जिसमें हम बात ये करते हैं कि हम अगर कोई फंक्शन एक राइट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे फंक्शन मेन समथिंग के नाम से। तो इसमें क्या हम एज पैरामीटर एक अदर फंक्शन पास कर सकते हैं। ठीक है, सब समथिंग के नेम से हम पैरामीटर पास कर लेते हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन एज ए पैरामीटर चला जाएगा और इसमें एक वैल्यू भी पास करवा लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, सम सब समथिंग को हम कॉल कर लेते हैं इसके अंदर, और उसमें वैल्यू को हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें ये जो जा रहा है, ये पैरामीटर पास हो रहा है, ये एज ए फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। जो वैल्यू हमने दी वो इधर कॉल होगी। तो हम चेक कर लेते हैं मेन समथिंग। इसके अंदर हमने पहले पैरामीटर प्रिंट समथिंग एज ए फंक्शन पास कर दिया, और वैल्यू हमने पास कर दी हेलो के नाम से। सेव किया और अपने टर्मिनल में आके नोड ऐप डॉट जेएस को कॉल किया। तो ये देखें जस्ट हेलो प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कि ये तो एक फंक्शन था नॉर्मल, जिसको नाम दिया गया था फंक्शन का प्रिंट समथिंग के नेम से। अब हम क्या करते हैं, हम सेम फंक्शन को एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। जैसे कि वेरिएबल, इसको हम नेम दे देते हैं प्रिंट समथिंग का। ठीक हो गया। और अब क्या, ये फंक्शन एज ए वेरिएबल सेव हो चुका है हमारे पास। अब हम इस वेरिएबल को पास कर सकते हैं कहीं पर भी। तो ये फंक्शन हमारे पास एज ए पैरामीटर पास हो जाएगा वेरिएबल के थ्रू। और हम लोग अब इसमें क्या करते हैं, वर्ड को प्रिंट कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास वर्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया फंक्शन को प्रिंट करने का। तीसरा मेथड ये है कि आप इस फंक्शन को बगैर किसी वेरिएबल के डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं। ये देखें जैसे मैं डायरेक्ट पास कर रहा हूं। ये देखें, ये मैंने पहला पैरामीटर फंक्शन, उसके अंदर वैल्यू चली जाएगी समथिंग, और उसको कंसोल डॉट लॉग में समथिंग भेज देंगे। ठीक है, तो ये समथिंग यहाँ कॉल होके वैल्यू चली जाएगी और वो वैल्यू वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। तो देन इसको अगेन हम कॉल कर लेते हैं। देखिए वर्ड आ गया है। अगर मैं इधर नोड जेएस नेम चेंज कर लूँ, नोड जेएस कर दिया मैंने, हम इसको दोबारा से कॉल कर लेते हैं। देखें जी नोड जेएस प्रिंट हो गया। तो ऐसा फंक्शन जिसका कोई नेम ना हो, ये देखिए ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसी वेरिएबल में सेव नहीं है, ना ही इसका कोई नेम है। ऐसे फंक्शन को हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है कॉल बैक्स के तौर में, इवेंट लूप में, जहां पे हम लोग कॉल बैक्स के तौर पे इवेंट के ऊपर कॉल बैक फंक्शंस भेजते हैं, जो कि हमारे टास्क परफॉर्म होने के बाद कॉल हो जाते हैं। यहाँ पे जिस तरह मैं कह दूं कि ये मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दी थी पिज्जा की। तो हियर वी वी आर डूइंग सम स्टफ, हम यहाँ पर अपना कुछ काम कर लेते हैं। जैसे ही वो फिनिश होगा तो यूजर के कॉल बैक को हम कॉल कर लेंगे, या एनोनिमस फंक्शन को कॉल कर लेंगे जो हमारे पास इवेंट लूप में आया हुआ है। तो एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है
फंक्शंस, एनोनिमस फंक्शंस, फंक्शन ओवरलोडिंग का, फंक्शंस को एज ए पैरामीटर पास करने का जावा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।